दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज़ BL सीरीज़ डीपी नैट के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्यूट पर बहुत ही ज़्यादा हॉट भी होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हाइप भी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह जेंसी खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर जैंग चुन आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जेंसी कहता है, मैंने देखा किस तरह तुम सीन के दौरान मेरा नाम ले रहे थे और मैंने सुना। ये सुनकर जैंगजुन कहता है, तुमने क्या सुना। और तभी जेंसी कहता है, मैंने सुना लास्ट सूट में तुम मेरा नाम बोल रहे थे। जैंगजुन कहता है, तुम भी ना क्या बकवास बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा नाम क्यों लूँगा। जेंसी कहता है, अगर तुम्हें चेक ही करना है चलो चेक करते हैं। और ये कहकर वो जैंगजुन का हाथ पकड़ लेता है। जैंगजुन कहता है, तुम क्या कर रहे हो, सभी लोग अगर मुझे इस तरह देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। जेंसी जैंगजुन को कहता है, ओ ऐसी बात है। और ये कहकर उसके काफ़ी करीब आ जाता है और कहता है, क्या मैं तुमसे परेशान कर रहा हूँ, अगर हाँ तो। और तभी वहाँ पर स्टाफ के लोग आ जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर जैंग अगला सीन आपका है। और इसकी वजह से जेंसी के हाथ में चोट लग जाती है क्योंकि वो जैंगजुन को बचाने के चक्कर में। जैंगजुन कहता है, ओह तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है। वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर और स्टाफ मेंबर जेंसी और जैंगजुन को इंटीमेट सीन के बारे में बताते हैं। किस तरह गाओ को सपना आएगा कि वो डॉक्टर फैंग के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। और हाँ फैंग जी, तुम अपनी फीलिंग को रिफ्लेक्ट करोगे और गाओ को बताओगे कि तुम उससे काफ़ी प्यार भी करते हो। पर इस बीच जब डायरेक्टर उससे बातें करता रहता है तो जेंसी जैंगजुन को काफ़ी परेशान भी करता रहता है। और ये काफ़ी क्यूट और बड़ा ही मज़ेदार सीन रहता है। इस तरह जेंसी काफ़ी भी हंस रहा होता है। और तभी डॉक्टर कहता है, तुम लोगों को ये सीन काफ़ी अच्छे से दिखाना है जिस तरह गाओ को सपना आ रहा है। और तभी जैसे ही डॉक्टर जाते हैं जेंसी जैंगजुन को पकड़ लेता है। जैंगजुन कहता है, तुम क्या कर रहे हो। जेंसी कहता है कि डॉक्टर ने मुझे एक्टिंग करने के लिए कहा है, मैं तो बस सीन का रिहर्सल कर रहा था। तभी एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर गाओ सपना देखता है कि उसके सामने डॉक्टर फैंग बैठे रहते हैं। और ये देखकर गाओ बोलता है, तुम डॉक्टर फैंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। डॉक्टर फैंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे बुलाने पे आया हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और तभी डॉक्टर फैंग कहते हैं कि तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो दुनिया हमारी कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है। गाओ कहता है, पर लोग हमारे बारे में कैसी बातें करेंगी और कभी भी हम लोग एक नहीं हो सकते हैं। और डॉक्टर फैंग उसको यकीन दिलाते हैं कि तुम अगर इस रिश्ते को हाँ बोल दोगे तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाएगा तो भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरा नाम बुलाओ। और जिस तरह उन लोगों का पहला इंटीमेट सीन हुआ था उसी तरह। और ये देखकर गाओ को तो कुछ होता है। पर डॉक्टर कहते हैं, पर ये लाइन तो सीन में था ही नहीं, ये जेंसी क्या बोल रहा है। और तभी दूसरे स्टाफ मेंबर कहते हैं, क्या ये सीन कट करें। डॉक्टर कहते हैं, रहने दो। और जेंसी और जैंगजुन की रियल फीलिंग इतनी ज़्यादा रियल हो जाती है कि डायरेक्टर को पूरे स्टाफ को निकालना पड़ता है और पूरे कैमरे को भी बंद करना पड़ता है कि किसी को ना पता चले कि इनकी रियल फीलिंग आ चुकी थी। और दूसरी तरफ जैसे ही जेंसी बाहर आता है डायरेक्टर कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुमने रियल फीलिंग दिखाई, पर हर बार मैं सेट खाली नहीं कर सकता हूँ। अपनी फीलिंग्स और अपनी भावनाओं पर थोड़ा तो वो करो। और दूसरी तरफ सीन में गाओ को होश आ जाता है, पर जब वो उठता है तो उसे लगता है कि ये सब तो सपना था और वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। और तभी डायरेक्टर बोलता है कि सीन यहीं पर कट हो जाता है। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और तभी डायरेक्टर फिर से जेंसी से कहते हैं कि हर बार मैं सेट को क्लियर नहीं कर सकता हूँ, अगले हाँ जाओ तुम दोनों आराम कर लो, तुमने काफ़ी अच्छा किया है। और अगला सीन गाओ के साथ है और ये कहकर वो जेंसी को बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह गाओ जब बाथरूम में रहता है वो कहता है, उसने कहा था, उसका नाम बोला, उसने ये जानबूझकर कहा था। और जेंसी कहता है कि मैं उससे प्यार में पड़ गया हूँ, वो भी ना बहुत बुरा है, ये लाइन उसने जानबूझ के जोड़ी थी। और ये सब वो बोलता रहता है। और दूसरी तरफ जेंसी भी अपने बारे में सोचता रहता है क्योंकि वो जैंगजुन से अब प्यार ही करने लगा है। दूसरी तरफ जैंगजुन का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर जेंसी रहता है। जैंगजुन कहता है कि क्या हुआ। जेंसी कहता है, क्या मैं बेवजह तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता हूँ, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि होटल के कैमरे में मैं और रिकॉर्ड हूँ। ये कहकर वो तुरंत जैंगजुन के कमरे में आ जाता है। जेंसी जैंगजुन को देखता है क्योंकि उसके गर्दन पर काफ़ी ज़्यादा निशान हुआ रहता है। और जेंसी कहता है, जैंगजुन हम दोनों का रिश्ता क्या है, अब बस बहुत हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। और जैंगजुन कहता है, मैं तो बस शूटिंग कर रहा हूँ और ये रिहर्सल ही तो था। और तभी जेंसी कहता है, फिर भी तुम शूटिंग के दौरान मेरा नाम क्यों बुला रहे थे और तुम हर बार जब मैं किस करता हूँ इस तरह तुम रिएक्ट क्यों करते हो, ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों की एक्टिंग था। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्या तुम इसे एक्टिंग बोलोगे, ये एक्टिंग नहीं है और क्या है ये फीलिंग का। और तभी जैंगजुन कहता है कि मेरे लिए सोच सब पहले आता है और मैं बस कैरेक्टर की एक्टिंग
एक्टिंग कर रहा था। जेंसी कहता है क्या तुम सच में इसे एक्टिंग बोलोगे? अगर तुम्हारा यही जवाब है तो यही सही। और तभी जेंसी की नज़र जेंगजुन के चोट पर पड़ जाती है जो इंटीमेट सीन की वजह से आई रहती है। जेंसी कहता है मैं जानता हूँ ये उस सीन की वजह से हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। ये सुनकर जेंगजुन कहता है नहीं, मैं खुद ही दवा लगा लूँगा। जेंसी कहता है ये मेरे वजह से हुआ है तो मैं ही दवा लगाऊंगा। और तभी जेंगजुन कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जेंगसिन कहता है इसकी ज़रूरत है, अब बस बैठ जाओ। और जैसे ही जेंगजुन बैठता है और अपने तौलिए को हटाता है, जेंगसी जेंगजुन की बॉडी को देखकर उससे कुछ कुछ होने लगता है और इस बार वो अपने आप को नहीं रोक पाता है। जेंगसी जेंगजुन को किस करने लगता है और जेंगजुन भी जेंगसी से किस करता है, पर दरवाज़ा उन लोगों का खटखटाने लगता है। और ये देखकर जेंगसी कहता है ये कौन आ गया है। जेंगजुन काफ़ी देर बाद जब दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है। ये देखकर जेंसी कहता है ये कौन है। और तभी वो कहता है ओह जेंसी, पता है मैं तुमसे बहुत दिनों बाद मिलना चाहता था और फाइनली तुम्हारी मीटिंग तुमसे मुलाकात हो गई। जेंसी कहता है जेंगजुन ये कौन है। जेंगजुन कहता है ये तो मेरा दोस्त है, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी वो कहता है पता है दानी ने मुझे तुम्हारा मैनेजर बना के भेजा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, कहीं तुम्हें कोई परेशान तो ना करे। ये सुनकर जेंसी कहता है दानी ये कौन है। दानी का नाम सुनकर जेंसी को काफ़ी जेलसी होती है। जेंगजुन कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो कोकोनट सिटी में रहती है और उसे काफ़ी परेशानी हो रही थी, इस वजह से उसने मेरे दोस्त को बुला दिया है। और तभी उसका दोस्त कहता है मैं तुम्हारे काफ़ी कपड़ा लाया है। जेंसी कहता है क्या तुम इसके साथ ही सोओगे। वो कहता है हाँ मैं इसके साथ ही सोऊंगा। जेंसी कहता है पता है हमारे स्टाफ में सभी लोग बाहर सोते हैं और कोई भी रूम शेयर नहीं करता है। डायरेक्टर की टीम के साथ तुम सो सकते हो, अगर तुम मैनेजर भी हो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जेंगजुन के साथ सोना चाहिए। और जेंगजुन कहता है वैसे भी ये बहुत खराटे मारता है और तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसके लिए कोई रूम अरेंज कर दूंगा। साउदिन तुम इसकी चिंता मत करो। साउदिन बात समझ जाता है कि जेंगजुन उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा हो। जेंसी कहता है कि दवाई लगा लेना और ये कहकर वो रूम से चला जाता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा जेलस भी होता है। और जैसे ही जेंसी जाता है तो उसका मैनेजर साउदिन कहता है कि जेंसी तुम्हें क्या परेशान करता है और वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था और तुम क्या कर रहे थे जिसकी वजह से दरवाज़ा खोलने में इतना वक्त लग गया है। जेंसी कहता है कि वो तुम्हें असिस्टेंट बनाकर क्यों भेजी है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है। और साउदिन कहता है उसे डर था कहीं तुम्हें ये परेशान तो ना करें। वैसे तुमने बताया नहीं तुम दोनों क्या कर रहे थे जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा देर लग गया था रूम खोलने में। जेंगजुन कहता है हम लोग बस शूटिंग की रिहर्सल कर रहे थे। साउदिन कहता है क्या बस रिहर्सल। वहीं दूसरी तरफ आज जेंगजुन का सीन वो के साथ रहता है जो कि उसका मैनेजर जस्टिन रहता है, पर आज वो सीन अच्छा नहीं कर पाता है। ये देखकर डायरेक्टर कहते हैं जेंगजुन तुम्हें क्या हो गया है, तुम एक ही सीन में इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो, आज तुम अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे हो। जेंगजुन कुछ कहता है आई एम सॉरी डायरेक्टर। और डायरेक्टर कहते हैं इसे क्या हो गया है। वो बात संभाल लेता है कि लगातार ये काफ़ी शूटिंग कर रहा है जिसकी वजह से थक गया होगा, पर जेंगसी काफ़ी परेशान हो जाता है कि जेंगजुन को क्या हो गया है जिसकी वजह से अच्छी शूटिंग नहीं कर पा रहा है। पर वो जैसे ही जेंगजुन के कंधे पर हाथ रखता है वो अजीब सा रिएक्ट करता है। डॉक्टर कहते हैं वैसे भी अगला सीन द मिस्टर जेंग का है और जेंगजुन तुम जाओ आराम कर लो जिसकी वजह से तुम अच्छी एक्टिंग कर पाओ। वो बात को संभाल लेता है, इसकी वजह से डॉक्टर उसे नहीं डांटते हैं। और तभी वो कहता है जेंगजुन तुम्हें क्या हो गया है, तुम अजीब रिएक्ट कर रहे हो। जेंगजुन कहता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ, आराम कर लूँगा, अच्छी से एक्टिंग करूँगा। और वो जेंगसी की तरफ देखता रहता है, वो डेन को देखता है और कहता है ये कब से तुम्हारा असिस्टेंट हो गया है। जेंगजुन कहता है इसे दानी ने भेजा है। ये सुनकर वो कहता है हाँ ये बात याद रखना, मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो तुम पर भरोसा करती है, पर ये बात याद रखना कि अगर तुम प्यार किसी से करते हो तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता है। पर यहाँ पे जो भी चल रहा है वो बस एक्टिंग है और एक्टिंग एक्टिंग होती है, मेरी बातों को हमेशा याद रखना जेंगजुन। जेंगजुन कहता है हाँ सीनियर, मैं आपकी बातों को याद कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जेंसी की फिर से एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर सीन पर डॉक्टर फेंग एक नए पेशेंट से मिलता है और वो अपने बॉस से ही प्यार करने लगा है, यहाँ तक कि उसने अपने गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया है बस अपनी बॉस के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए। ये देखकर डॉक्टर फेंग कहते हैं ये बहुत ही अजीब इंसान है और अगली मीटिंग के लिए बुलाते हैं कि तुम अगले हफ्ते मुझसे फिर से यहीं मिलना। और वो कहते हैं कि आज मुझे किसी की और के साथ मीटिंग नहीं है। तभी डॉक्टर फेंग को लिलिन का फ़ोन आता है, लिलिन से मिलने के लिए बाहर बुलाती है। जब डॉक्टर फेंग बाहर जाते हैं तो लिलिन कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ और वैसे भी मुझे उस गाँव के कोई मतलब नहीं है। जेंगजुन कहता है क्या तुम्हारा उस गाँव से मतलब नहीं है, गाँव कहाँ पे है। लिलिन कहती है मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ और आज का दिन मैं खास बनाना चाहती हूँ, प्लीज़ उस गाँव के बारे में मत बोलो, वैसे भी मैं उस फिजियो के साथ हमेशा नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है, आज का रात प्लीज़ मेरे बारे में सोचो। डॉक्टर फेंग को गाँव की याद आती है, किस तरह उसे अंधेरे से इतना डर लगता है और वो कहता है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। इसी वजह से वो लिलिन से कहता है कि मुझे गाँव के पास लेकर
लेकर चलो। लिलिन उसे गाँव का कमरा दिखाती और कहती ये उसका बेडरूम है, वैसे भी हम लोग कमरे में अलग अलग सोते हैं। तभी डॉक्टर फैंग गाँव से मिलने के लिए आते हैं और गाँव जैसे ही डॉक्टर फैंग को देखता है वो खुश हो जाता है। डॉक्टर फैंग कहते हैं मैं हूँ और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। गाँव बताता है कि मैं ट्रिप पर गया था अपनी मीटिंग की वजह से और वहाँ पर सारी चीज़ें तोड़फाड़ कर दी। मेरे मैनेजर ने ये सुनकर फैंग कहता है वो शायद गुस्सा होगा इस वजह से उसने किया है, फिर भी गाँव उसे पूरी बात नहीं बताता है। और तब फैंग कहते हैं क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। पर गाँव मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं चलूँगा। पर फैंग तभी उसके गर्दन पर निशान देख लेता है। तभी वहाँ पर लिलिन आ जाती और कहती है पता है ये चेयर बहुत पुरानी है, यहाँ तक कि गाँव मुझे भी कभी नहीं बैठने देता पर वो तुम्हें बैठने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर फैंग को जब ये बात पता चलती है वो कहते ओह मुझे नहीं पता था, मैं तो गाँव की वजह से इस कमरे में आ गया। कहता है डॉक्टर फैंग अगर आपको ये पसंद है आप ले सकते हो। फैंग कहता है नहीं। लिलिन डॉक्टर फैंग को कमरे के बाहर लेकर जाती है और उसे किस करने लगती है। ये देखकर फैंग कहता है क्या पागल हो चुकी हो, गाँव देखेगा तो क्या मेरे बारे में सोचेगा। लिलिन कहती है पता है मैं गाँव से प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। और तभी वहाँ पर गाँव आ जाता है और वो दोनों अपना हाथ छुड़ा देते हैं। लिलिन से वे गाँव बोलता है तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी। लिलिन कहती है अगर तुम तैयार हो तो चलो चलते हैं। और वो लोग फायरवर्क्स देखने के लिए बाहर आ जाते हैं जहाँ पर लिलिन डॉक्टर फैंग से बताती है कि मैं कई सालों से खुश नहीं हूँ गाँव के साथ, मैं बस उसके लिए एक कलेक्शन का पीस बन चुकी हूँ, उस चेयर की तरह जो उसके घर में बस रहती है। गाँव फायरवर्क्स को देखता है पर फैंग और लिलिन को इतने करीब देखकर उसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है और वो चला जाता है। फैंग जब गाँव को नहीं देखता है वो बहुत परेशान हो जाता है, उसे ढूंढने के लिए वो हर जगह ढूंढता है और फाइनली वो उसे मिल जाता है। और जैसे फैंग को गाँव दिखता है वो तुरंत भाग आता है और कहता है मैं कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढ रहा था, चलो हम लोग साथ में फायरवर्क्स देखते हैं, लिलिन हम लोगों का वेट कर रही होगी। तभी गाँव बोलता है कि तुम लोग रेगुलर फ्रेंड्स नहीं हो, तुम और लिलिन ना, अगर हम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या तुम और लिलिन साथ हो जाओगे, और क्या तुम मेरे साथ इसी वजह से अच्छे से बिहेव कर रहे थे लिलिन की वजह से। और तभी फैंग कहते हैं कि तुम लोग ब्रेकअप क्यों नहीं कर रहे हो। और गाँव कहता है बस मुझे यही बात का डर है, अगर मैं लिलिन से ब्रेकअप कर लूँगा तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे। फैंग कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें और लिलिन को बात करना चाहिए, बात करके ये बात सुलझेगी। गाँव फैंग को बताता है मेरा रेप किया है मेरे मैनेजर ने, क्या ये बात तुम समझोगे। बात सुनकर फैंग थोड़ा उदास हो जाता है और फिर जाने लगता है, पर वो कुछ बात सोचकर गाँव के पास उठता है और दौड़कर गाँव को गले लगा लेता है। और ये देखकर गाँव कहता है जाओ ना उसके पास, मुझे छोड़ दो। फैंग कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे दूर भी नहीं रह सकता हूँ। गाँव कहता है मुझे छोड़ो। और तभी फैंग कहता है आओ मेरे साथ, और अब तुम अकेले नहीं हो, प्लीज मेरे साथ चलो। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को हाइप भी। और आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।